स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में जो तेज़ी हुई है वो क्यों हुई है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो है कुछ अच्छी खबर भी निकल करके आ रही है जो कि इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 61 रुपये और 70 पैसे पे थी और अभी यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो 62 रुपये और 70 पैसे पे हुई है। 1.62% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 61 रुपये और 70 पैसे पे। उसके बाद वही इसका लो भी रहा। इस स्टॉक ने 63 रुपये और 30 पैसे तक का यहाँ पर हाई भी बनाया। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से ये इसी रेंज में 61, 62, 63 के रेंज में यहाँ पर चल रहा है। पिछले 5 दिनों में अगर देखेंगे तो 10% तक का 9.23% तक का स्टॉक ने रिटर्न दिया आज की क्लोजिंग से अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट में तेज़ी आ रही है तो फिर इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर मार्केट आगे भी ऊपर जाता है तो फिर ये जो स्टॉक है ये भी यहाँ से अब भी और ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए स्टॉक दोस्तों जब मार्केट में करेक्शन था तो यहाँ पर गिरा भी था, गिर करके 55-56 के लेवल तक गया था। तो इस तरीके से कई बार इस स्टॉक में हो चुका। अगर आप पिछले 1-2 साल का देखेंगे तो स्टॉक 80-90 के रेंज से गिर करके 50-55 के रेंज में यहाँ पर आता है और इस लेवल से फिर जो है वापस से 80-90 लेवल का रुपये का लेवल तक टच करता है। कई एक बार तो 100 रुपये का लेवल भी इसने यहाँ से टच किया था। तो ये बार बार इस स्टॉक में हो रहा है। जैसे ही मार्केट नॉर्मल होगा ये आपको दोबारा 80 रुपये का लेवल तो कम से कम पार करता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो डिलीवरी परसेंटेज जो आज की डेट में रहा है वो 40.38% तक का रहा है NSE पर 40% तक का। और टोटल वॉल्यूम जो हुआ है NSE पर वो 37,29,259 शेयर्स तक का हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे BSE की तो BSE पर जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है वो हुआ है 2,97,527 शेयर्स तक का। अब अगर हम बात करेंगे टोटल वॉल्यूम की तो जो टोटल वॉल्यूम आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है वो 40 लाख तक का यहाँ पर HFCL में आज की डेट में टोटल वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है तो देखिए न्यूज़ निकल करके आई है इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर बताया जा रहा है GSMA इंटेलिजेंस हेड पीटर जारिच ऑन 5G रोल आउट इन इंडिया, 5G मोनेटाइजेशन एंड 5G यूज केसेस। जो GSMA है काफ़ी बड़ी कंपनी है GSMA इंटेलिजेंस और उसके जो हेड है पीटर जारिच वो 5G रोल आउट जो इंडिया में हो रहा है उसके बारे में और जो 5G यूज केसेस होगा इन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पर कई बातें बताई हैं जिसके बारे में आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए इनका यहाँ पर जो कहना है उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है। Peter Jarich, head of intelligence GSMA, said that the pace of 5G rollout in India has been phenomenal and the country is expected to bring out its own locally relevant use cases of the 5th generation technology, which may be unique when compared to the use cases that global markets are exploring. यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि जो पेस है 5G रोल आउट का इंडिया में वो यहाँ पर काफ़ी ठीक तरीके से यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और यहाँ पर जो है इंडिया में लोकली रिलेवेंट यूज केसेस जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर आएगा 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो नीड है वो बाकी वर्ल्ड से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर अलग तरह की हैं। तो जो पूरे दुनिया भर में जो यूज़ केसेस हैं उनके तुलना में यहाँ पर कुछ यूनिक, कुछ वहाँ से भी अलग यूज केसेस भी इंडिया में नज़र आने वाले हैं जो उन्होंने फिर आगे यहाँ पर बताया। और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उनसे सवाल किया गया था हाउ डू यू कंपेयर इंडियाज़ 5G रोल आउट प्रोग्रेस टू डेट अगेंस्ट अदर मार्केट्स, कि बाकी मार्केट्स के तुलना में आप जो इंडिया का 5G रोल आउट है उसकी प्रोग्रेस को कैसे कंपेयर करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा व्हाट वी हैव सीन इज़ दैट ऑल्दो 5G हैज़ रोल आउट वेरी क्विकली अक्रॉस द वर्ल्ड द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ एनी मोबाइल ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी द ग्रोथ इन इंडिया हैज़ बीन फेनोमिनल। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये देखा है कि 5G जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है यहाँ पर रोल आउट पूरी दुनिया भर में किया जा रहा है, कई जगहों पर यहाँ पर हो भी चुका है और मोबाइल ब्रॉडबैंड भी जो है यहाँ पर मोबाइल ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी सबसे तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है और इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। द फैक्ट दैट 5G वाज लॉन्च जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर एंड ऑपरेटर्स आर सेइंग दैट दे हैव 20 मिलियन कनेक्शंस विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग टू ट्वाइस दैट बाय द
एंड ऑफ दिस ईयर। द ग्रोथ इज फिनोमिनल एंड इनक्रेडिबल। अब उनका कहना है कि इंडिया की अगर बात करेंगे तो लास्ट ईयर ही यहाँ पर 5G लास्ट ईयर के लास्ट में ही यहाँ पर लॉन्च किया गया था अक्टूबर में, और तब से लेकर अब तक में ही यहाँ पर ऑपरेटर्स का कहना है कि 20 मिलियन कनेक्शन जो है वो यहाँ पर जोड़ चुके हैं, और उम्मीद किया जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक ये इसका डबल हो जाएगा, यानी 40 मिलियन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रोथ जो है काफ़ी इनक्रेडिबल है, काफ़ी अद्भुत है, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है। इसके अलावा देखिए उनसे यहाँ पर कहा गया कि जो ट्रेंड्स है जो ग्लोबली यहाँ पर चल रहा है उनके बारे में पूछा गया, और उनमें से कौन सा जो है इंडिया में प्रिवेलेंट रहेगा अगले 3 सालों में, वो भी उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि द बिग ट्रेंड वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ 5G ग्लोबली इज़ रियली द सर्च फॉर हाउ वी मोनेटाइज इट। We know that it's important for meeting consumer demands and enterprise demands, but how do we make money from it? How can operators pay off the capex? यहाँ पर देखिए उनका कहना है कि 5G जो है ग्लोबली काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और यूज केसेस भी नए नए यहाँ पर आ रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, और लेकिन यहाँ पर कस्टमर की डिमांड को किस तरीके से हम पूरा करते हैं या इंटरप्राइज़ की डिमांड को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन या यूज़ केसेस यहाँ पर बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो इट्स अ ट्रेंड वी आर सीइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, यही दुनिया भर में जो ट्रेंड है ये चल रहा है। द फ्लिप साइड दैट is looking at enterprise markets, looking at applications like fixed wireless access, those are also trends we are seeing and opportunities particularly here in India, whether it's with NSA or SA standalone, and looking at things like FWA and new connections। यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड चल रहा है पूरे दुनिया भर में, उसके हिसाब से कस्टमर्स और इंटरप्राइज़ के हिसाब, मार्केट्स के हिसाब से अलग अलग डिमांड है, उस हिसाब से यूज़ केसेस यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी जो है यहाँ पर 5G के आने के बाद फिक्स वायरलेस एक्सेस भी जो है ये भी ट्रेंड में चल रहा है काफ़ी जगहों पर। ये भारत के बाहर तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, भारत में भी आने वाले समय में ये यहाँ पर जो है इस पर काम होगा। अभी यहाँ पर जो है FWA और नए कनेक्शंस जो है, न्यू एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पर फ़िलहाल जो है ज़्यादा उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर भारत की बात करें तो भारत को वो क्या शेयर करना चाहेंगे जो भी लर्निंग है 5G रोल आउट को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि भारत में जो है काफ़ी क्विक रोल आउट हो रहा है, और यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ जो है सीखने के लिए भी है। उन्होंने कहा कि 5G जो है काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, और यहाँ पर उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, चाहे सरकार की ओर से भी, चाहे स्पेक्ट्रम को लेकर के हो या रेगुलेशंस के हिसाब से हो, वो अच्छे रूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है टेलीकॉम कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, टावर का सेटअप हो तो ऑपरेटर्स भी यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, तो और भी तेज़ी से यहाँ पर जो है शॉर्ट पीरियड में यहाँ पर 5G जो है ज़्यादातर जगहों तक पहुँच पाएगा। इंडिया में हालांकि काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इंडिया में जो है 5G यूज़ केसेस का अवेलेबिलिटी कब तक हो जाएगा वाइड स्केल पे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि भारत में जो है काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और जिस तरीके से कवरेज हर जगह पर पहुँचाया जा रहा है, जो नेटवर्क है वो जल्दी इंडिया में रोल आउट यहाँ पर सभी जगहों तक पैन इंडिया लेवल पर हो जाएगा, और फिर जो यूज़ केसेस है वो भी फिर यहाँ पर जो है वो भी आते हुए हमें यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से देखने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर 5G रोल आउट हो जाएगा, जो कि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो ज़्यादा समय इसमें यहाँ पर नहीं लगने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर बात करें जैसे कि FWA की उन्होंने बात की, और भी इंटरप्राइज़ यूज़ केसेस की बात की, तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उन्होंने कहा उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और इंडिया में भी वो यहाँ पर हो रहा है। और इंडिया में लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी तक किसी को पता नहीं है, ऐसे यूज़ केसेस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पर यूनिक इनोवेशंस और इनोवेटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेंगी, जो कि दुनिया भर के कई जगहों पर जो भी यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी होने वाली जो दूसरे देशों में नहीं है, तो ये यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर पता चलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे अगर हम, तो इसे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है 5G को लेकर के, और ऐसी स्थिति में जो HFCL जैसे शेयर, इनको भी यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आपने लिया हुआ है किसी भी प्राइस पे तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, नहीं लिया है तो अभी के प्राइस पे भी ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।